मिला दो। वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, जो तेज आंधी तूफान आया था, उस तेज आंधी तूफान में तुम्हारे महल के पीछे जो बहुत भारी वृक्ष खड़ा था, वो वृक्ष तुम्हारे महल पर गिरा और तुम्हारे माता पिता दबके दोनों मर गए। मैं उन दोनों का दाह संस्कार करके आ रहा हूँ। समा कहने लगी, नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए दादाजी, अब तो मेरा कोई सहारा भी नहीं बचा है। भैया ये वही बेटी है जिसकी बारात दरवाजे पर आ चुकी थी, एक प्रेमी के साथ भाग गई थी। मैं कहती, अगर ये एक प्रेमी के साथ भागी ना होती तो इसे इतने कष्ट भोगने के लिए, झेलने के लिए नहीं मिले होते। तो मैं कहती, भैया और ये भैया अंशु जी की माता जी माँ की ममता पर 50 मुद्रा को दान की सम्मानित कर रही है, तथागत श्री प्रदान करें। माँ और बेटे के प्यार को हमेशा बरकरार बनाए रखे, ऐसी कामना करती हूँ। अब तो कोई सहारा नहीं, बिल्कुल पागल हो चुकी, वस्त्रों को फाड़ती फेंकती हुई भागती जा रही। लोगों ने देखा तो उसे मारना चाहा, भगाना चाहा। सज्जन लोग होते वो उसके तन पर वस्त्र डाल देते हैं, लेकिन जो कुछ सज्जन व्यक्ति होते ठट्ठा मार के तालियां बजा के हंसने लगते हैं। लोगों ने जेतपन की तरफ भगा दिया। भिक्षु संघ ने देखा तो भिक्षु संघ ने भी भगाना चाहा, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं भिक्षु, आने दो, आने दो। जैसे ही तथागत के सामने पहुंची, भगवान तथागत बुद्ध ने देखा तो उसके तन पर चीवर डाल दिया, और जैसे ही वो पट डाला है, उसी वक्त सामा को ऐसा लगा हो जैसे कि अंधे को प्रकाश मिल गया हो, लंगड़े को चलने के लिए वो सहारा मिल गया हो। सामा कहने लगी, भगवान ये मैं कहाँ हूँ, कहाँ? भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी तुम्हें तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा मिल चुकी है। भैया जैसे ही सामा के तन पर वो पट डाला था, वहीं से उस सामा का नाम पटाचारा, क्योंकि पट मीन से कपड़ा होता जो चीवर चीर चीर से बना होता। और उस समय चीवर जो शमशान घाट हुआ करते थे, मरघटा हुआ करते थे, जहां लोग कफन के रूप में थोड़ा सा कपड़ा डाल के चले आते थे, तो उसी छोटे छोटे चित्रों को उठा करके भगवान तथागत बुद्ध ने चीवर बनाने का काम किया था, इसीलिए उसे चीवर कहा गया था। आजकल तो कपड़ा खरीदो, दर्जी से सिलवाओ, धम्म गुरु से दीक्षा ले लो। तो कहने लगी, भगवान मुझे शरण में ले लो महामुनि, आपकी सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। अब मैं कहां से आऊंगी भगवान, मैं जी नहीं सकती, मर सकती हूँ। उसी समय मेरे भाइयों, भगवान तथागत बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की नायिका मैया प्रजापति को संकेत दे करके उसके नख केस कटवाए, नहलवा धुलवा कर चीवर धारण कराया है, उसे त्रिशरण पंचशील अष्टांग मार्ग का ज्ञान देकर के उसे भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कराया है। तो इसलिए हम लोगों ने कथा प्रसंग को अभी सुना, और इस कथा के माध्यम से श्रवण करने के लिए यही मिलता है। मैं कहती, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब सामा ने पटाचारा ने माता पिता के साथ ऐसा किया तो उसके साथ ये सलूक हुआ। पति भी छोड़ के चला गया, दो बच्चे थे वो भी सहारा छूट गए। अंतिम सहारा माता पिता से मिलने जा रही थी, माता पिता भी दुनिया से गुजर गए। मैं तो कहती माताओं, जब मैया क्षमा ने, पटाचारा ने ऐसा कदम उठाया तो उसे इतने कष्ट झेलने के लिए मिले। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगी, यदि बहन, यदि कोई भाई गलती से ऐसा कदम उठाने के लिए सोच रहे हो तो भूल के भी भूल न कर दे। पटाचारा ने जब ऐसा कदम उठाया तो इतने कष्ट मिले, और मैं कहती यदि आप उठाएंगे तो कहीं इससे भी ज्यादा कष्ट न झेलने पड़े आपको। तो निवेदन यही है कि भूल से कहीं भूल न कर जाए, और जानबूझ के जो गलती करता है उसे तो गलती का परिणाम मिल ही जाता है।
तो हम लोगों ने पावन कथा को श्रवण किया। कथा प्रसंग था टूटते सहारे, कहानी थी भिक्षुड़ी पाठाचारा की। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, बोलिए पंचशील दरबार की। जय हो। और रात्रि का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम समय से प्रारंभ हो जाएगा और 10:30 बजे 11 बजे तक बिल्कुल समापन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को कल दूसरा भी कार्यक्रम रात्रि में अटेंड करना है। आप लोगों की मजबूरी में समझ सकती हूँ और आप लोग मेरी भी मजबूरी समझ सकते हैं। तो अब मैं चाहूंगी सभी लोग खड़े हो जाएं।